हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल फॉर्म्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे ही गूगल फॉर्म पे जो फॉर्म आपने क्रिएट करके रखा है, जैसे ही उसमें कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा, मतलब कोई नया रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वही सेम रिस्पॉन्स की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैब्लिक एडिट की मदद से, गूगल फॉर्म्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं कार वर्कशॉप का ओनर हूं और इस वर्कशॉप को और प्रमोट करने के लिए मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट करके रखा है कि जैसे कोई कार सर्विस पे आती है और जैसे सर्विस से जाती है तो मैं कस्टमर का फीडबैक उनसे लेता हूं। अब जब भी कोई कस्टमर मुझे फीडबैक देता है तो उसकी डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं एक्सेल की वर्कशीट में, और गूगल फॉर्म के जरिए मैं उनसे उनका फीडबैक लेता हूं। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैब्लिक एडिट की मदद से। अब जब भी कोई नया फीडबैक आपको रिसीव होगा गूगल फॉर्म से, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कशीट में। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल फॉर्म्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में। कि जैसे ही गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म रिस्पॉन्स आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्स की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कबुक में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल फॉर्म्स के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैब्लिक का लैंडिंग पेज। पैब्लिक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैब्लिक ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैब्लिक एडिट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैब्लिक एडिट का डैशबोर्ड। पैब्लिक एडिट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मैं चाहता हूं जब भी गूगल फॉर्म पे जो फॉर्म मैंने बना के रखा है इसमें कोई नया रिस्पांस मुझे रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। अब देखिए यहां पे मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है फीडबैक फॉर्म। मान लीजिए मेरा एक कार वर्कशॉप है और अपने इसी वर्कशॉप पे जैसे कोई कार मेरे पास सर्विस पे आती है, उसके बाद सर्विस होने के बाद मैं अपने कस्टमर से उनका फीडबैक लेता हूं। तो फीडबैक के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है। सबसे पहले मैं जानकारी लेना चाहता हूं कस्टमर का नेम, ईमेल, फोन नंबर और जो फीडबैक उनका है उसके बारे में। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसमें मैंने नेम, ईमेल, फोन नंबर और फीडबैक पूछा अपने कस्टमर से। अब जैसे कोई कस्टमर इस फॉर्म को फिल करता है तो ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूं कि इसकी डिटेल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में जाके ऐड हो जाए, ताकि अपने कस्टमर के जो भी मेरे को फीडबैक मिले हैं वो मैं सही से एक्सेल में रख पाऊं। जैसे कि कस्टमर का नेम क्या है, उनका ईमेल क्या है, और जो फीडबैक उनने मुझे दिया है वो भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूं इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में, ताकि बाद में मैं सारे फीडबैक्स अच्छे से पढ़ पाऊं और अपनी सर्विस को और अच्छे से इंप्रूव भी कर पाऊं। तो यहाँ पे मैंने एक फीडबैक फॉर्म बनाया। आप चाहें तो कोई और भी फॉर्म बना सकते हैं, किसी भी टाइप का फॉर्म बना सकते हैं और उसका रिस्पॉन्स आप ऐड कर सकते हैं एक्सेल की वर्कबुक में। अब देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म पे जैसे कोई फॉर्म सबमिशन होगा, हमारा जो वर्कफ्लो है, हमारा जो ऑटोमेशन है वो अपने आप काम करने लग जाएगा और जो रिस्पॉन्स है वो जाके ऐड हो जाएगा हमारी एक्शन एप्लीकेशन में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो चलते हैं हम पैब्लिक कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल फॉर्म्स।
यहाँ से मैंने चूज करी अपने ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। इसका मतलब गूगल फॉर्म पे नया रिस्पॉन्स मिलते ही हमारा जो वर्क फ्लो है वो इंस्टेंटली ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स कहां जाके रिकॉर्ड होंगी, हमारी एक्शन एप्लीकेशन में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में। तो देखिए जो हमारा एक्शन इवेंट होगा वो होगा ऐड रो टू वर्कशीट, मतलब एक्सेल में जो वर्कबुक हमने क्रिएट करी है ऑटोमेटिकली यहाँ पे नई रो ऐड होती चली जाएंगी जैसे ही गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा। अब देखिए एक्सेल और गूगल फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गूगल फॉर्म्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से कि जैसे गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ले। अब देखिए गूगल फॉर्म को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया है वेबहोक यूआरएल। तो जब वेबहोक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। गूगल फॉर्म के जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, मतलब जैसे कोई कस्टमर इस फॉर्म को फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्स जाके रिकॉर्ड होते हैं गूगल शीट में। मतलब गूगल फॉर्म्स और गूगल शीट का नेटिव इंटीग्रेशन होता है, पहले से ही कनेक्टेड होते हैं। गूगल फॉर्म पे जो भी फॉर्म सबमिशन होते हैं वो जाके रिकॉर्ड होते हैं गूगल शीट में। तो हम गूगल शीट को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से इस वेबहोक यूआरएल की मदद से, पर उससे पहले हमको गूगल फॉर्म्स को भी कनेक्ट करना पड़ेगा गूगल शीट से। तो हमको क्या करना है, हमको क्लिक करना है रिस्पॉन्सेज वाले बटन पे। जैसे आप रिस्पॉन्सेज वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिले हैं अपने गूगल फॉर्म पे वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, पर अभी कोई भी सबमिशन नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज है वो हमको 0 दिखा रहा है। अब मैं क्लिक करूंगा लिंक टू शीट्स पे। जैसे आप लिंक टू शीट्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट फीडबैक फॉर्म रिस्पॉन्सेज के नाम से, मतलब गूगल फॉर्म जिस नाम से आपने क्रिएट किया है उसी नाम से एक स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगी, गूगल शीट क्रिएट हो जाएगी। तो क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे और देखिए यहाँ पे एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट हो चुकी है फीडबैक फॉर्म के नाम से, और जो भी कॉलम्स आपने बनाए थे अपने गूगल फॉर्म पे वो सारे कॉलम्स भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ये है कस्टमर का नेम वाला कॉलम, ये है ईमेल, ये है फोन नंबर और ये फीडबैक कस्टमर का। जो भी फीडबैक कस्टमर देगा वो यहाँ आके ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। अब जैसे कोई पर्सन गूगल फॉर्म ये वाला फिल करेगा ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्स यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा और इस पर एक कॉलम और ऐड हुआ है जिसका नाम है टाइम स्टैम्प। अब जिस टाइम पे रिस्पॉन्स आया है उसकी डेट, उसका टाइम, वो भी ऑटोमेटिकली इस कॉलम में आके ऐड हो जाएगा। देखिए मैं फॉर्म आपको फिल करके दिखाता हूं। ध्यान दीजिए ये हमारा गूगल फॉर्म, क्लिक करूंगा मैं प्रीव्यू फॉर्म पे। अब देखिए फॉर्म में यहाँ पे फिल करूंगा तो ऑटोमेटिकली जैसे ही फॉर्म फिल करके मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो उसकी डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट में, जो हमने गूगल शीट अभी बनाई है। तो चलते हैं, ये फॉर्म मैं यहाँ पे करता हूं फिल और देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। ये कस्टमर का नेम डेमो यूजर, ये कस्टमर की मेल आईडी demo@pebblitudes.com, ये कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर और फीडबैक है उनका एक्सीलेंट सर्विसेज। अब कस्टमर मान लीजिए फॉर्म मैंने यहाँ पे फिल किया है। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक नया रिस्पॉन्स यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है और ये रिस्पॉन्स जाके ऐड होगा गूगल शीट में, क्योंकि गूगल फॉर्म्स और गूगल शीट्स का नेटिव इंटीग्रेशन होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी गूगल फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन होता है उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड होती है गूगल शीट में। और देखिए आपके सामने यहाँ पे सारा रिस्पॉन्स आके ऐड हो चुका है, टाइम स्टैम्प भी ऐड हो चुका है। ये था टाइम और ये थी डेट। नेम है कस्टमर का डेमो यूजर, ईमेल है demo@pebblitudes.com, ये है कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर और फीडबैक उनका है एक्सीलेंट सर्विस। इसका मतलब गूगल फॉर्म्स और गूगल शीट्स ये दोनों तो लिंक हो चुके हैं। अब इस गूगल शीट को मैं कनेक्ट कर दूंगा पैबली कनेक्ट से इस वेबहोक यूआरएल की मदद से। आप ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप सब चीज फॉलो करिएगा। सबसे पहले हमने गूगल फॉर्म को लिंक किया गूगल शीट से, जो कि एक नेटिव इंटीग्रेशन होता है। गूगल फॉर्म के सारे रिस्पॉन्स ऐड होते हैं गूगल शीट में। अब हम क्या करेंगे, जहां पे रिस्पॉन्स आ रहा है, जो गूगल शीट में रिस्पॉन्स आ रहा है, इस गूगल शीट को हम कनेक्ट कर देंगे इस पैबली कनेक्ट से वेबहोक यूआरएल की मदद से। मतलब वेबहोक यूआरएल क्या करेगा, इस गूगल शीट का पूरा डेटा अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो ये पूरी चेन बन चुकी है। अब देखिए वेबहोक यूआरएल को क्या करना है, हमको कॉपी करना है। इसके बाद हमको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो जाएंगे हम हमारी गूगल शीट पे। गूगल शीट पे जाने के बाद क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, फिर आपको जाना है एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स। अब देखिए पैबली कनेक्ट वेबहुक्स मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है,
अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैबली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश, और जैसे ही आप अपनी स्प्रेडशीट को रिफ्रेश करेंगे, वापस क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस पे, तो पैबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा वेबबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैबली कनेक्ट पे जो यूआरएल हमको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। फिर आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहां पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो देखिए जो हमारा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम ई। कॉलम ई के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो ट्रिगर कॉलम हमारा होगा कॉलम ई। अब देखिए जैसे ही मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा, तो जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली, मतलब ये गूगल शीट का पूरा डेटा जा चुका है पैबली कनेक्ट के पास। अब हम क्लिक करेंगे सबमिट पे, और ये जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कन्फिगर्ड कर दिया है सक्सेसफुली। अब ये बॉक्स आपको करना है बंद। इसके बाद हमको एक स्टेप और करनी है, हमको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, वापस जाना है पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए टिक करना जरूरी होता है क्योंकि जब भी गूगल फॉर्म से कोई नया रिस्पॉन्स आएगा तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्स ऐड होगा गूगल शीट की नई रो में। तो जो भी नई रो का डेटा है वो अपने आप गूगल शीट भेज देगा पैबली कनेक्ट के पास, अगर आपने सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक किया है तो। अगर आपने उसको टिक नहीं किया है तो आपका वर्कफ्लो काम नहीं करेगा। कितने भी गूगल फॉर्म से आपको रिस्पॉन्स आ जाए, आपका ऑटोमेशन काम नहीं करेगा और वो डिटेल्स एक्सेल में जाके रिकॉर्ड नहीं होंगी। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। अब हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, ये था टाइम स्टैम्प, स्प्रेडशीट का नेम था फीडबैक फॉर्म, शीट का नेम था फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1, ये था कस्टमर का नेम, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, फीडबैक उनका था एक्सीलेंट सर्विस, और ईमेल था कस्टमर का demo@playbitudes.com। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो चुके हैं पैबली कनेक्ट के पास। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है। हमने गूगल फॉर्म को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जैसे कोई नया रिस्पॉन्स आएगा उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स हम ऐड करना चाहते हैं एक्सेल की वर्कशीट में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके बाद आपको एक्सेस प्रोवाइड करनी है, तो स्क्रॉल डाउन करना आपको नीचे, क्लिक करना आपको एक्सेप्ट पे, तो एक्सेल का अकाउंट भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करनी है हमारी वर्कबुक, कि किस पर्टिकुलर वर्कबुक में आप सारी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं कस्टमर फीडबैक की। तो देखिए मैंने एक्सेल पे एक नई वर्कबुक क्रिएट करके रखी है जिसका नाम है कस्टमर फीडबैक्स। यहाँ पे भी मैंने कुछ कॉलम्स बनाए, कस्टमर का नेम, ईमेल, फोन नंबर, और जो उनका फीडबैक है उसकी डिटेल्स यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो ये सेम वर्कबुक हमको सेलेक्ट करनी पड़ेगी पैबली कनेक्ट पे जाके। अब क्योंकि एक्सेल का अकाउंट कनेक्ट हुआ पैबली कनेक्ट से, तो जितनी भी वर्कबुक्स आपने क्रिएट करके रखी हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे हमारी वर्कबुक का नेम, जिसका नाम है कस्टमर फीडबैक। आप देख सकते हैं ये है मेरी वर्कबुक, और जैसे ये वर्कबुक मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे अपनी वर्कबुक में वो सारे कॉलम्स भी पैबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और देखिए हमारी वर्कबुक कनेक्ट हो चुके हैं पैबली कनेक्ट से। ड्राइव आईडी हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है, वर्कशीट भी हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है, क्योंकि एक ही शीट पर यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। अब 1 बाय 1 करके ये सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल, जैसे कि कस्टमर का नेम, ईमेल, फोन नंबर और फीडबैक। तो देखिए ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको पहले ही मिल चुका है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल फॉर्म से, उसी रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। अब देखिए कस्टमर का नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, फीडबैक हमको पहले ही मिल चुका है हमारे प्रीवियस स्टेप में, तो वही रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो क्लिक करेंगे अब इस ब्लैंक फील्ड पे, और देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे मैंने इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक किया है तो गूगल फॉर्म्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था कस्टमर का नेम, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो कस्टमर की मेल आईडी है वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो ये थी कस्टमर की मेल आईडी, ये था कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, उसको भी हम यहाँ पे करेंगे मैप, और इसी तरीके से जो कस्टमर का फीडबैक है वो भी हमने यहाँ पे कर दिया है मैप। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मैप कर दी है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी गूगल फॉर्म से कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर और जो फीडबैक है
वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कबुक में। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देते हैं तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट और फिर हमारा वर्कफ्लो कभी काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का। आप देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कबुक में। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो चलते हैं हम एक्सेल की वर्कबुक में, इसको हम करते हैं रिफ्रेश। और देखिए सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऐड हो चुकी हैं। ये है कस्टमर का नेम डेमो यूजर, ये है कस्टमर की मेल आईडी, और ये है कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर, और ये है कस्टमर का फीडबैक। एक्सीलेंट सर्विस, आप देख सकते हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया फैब्रिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे आपको गूगल फॉर्म से कोई नया रिस्पॉन्स रिसीव्ड होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे एक्सेल की वर्कशीट में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन फैब्रिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@fabrik.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.fabrik.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।